तो हमारा जो स्विच केस होता है, आज का टॉपिक हमारा स्विच केस है। स्विच केस एक तरह से एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कह सके कि मल्टीपल जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो उसके अल्टरनेटिव कॉन्स्टेंट्स पे भी आपके वो केसेस में किए भी आपके मुझे आउटपुट देता है और सिंगल आउटपुट देता है। ठीक है, तो एक ही आउटपुट देगा। अगर कोई केस मैच कर जाता है तो मुझे आउटपुट देगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट मैचिंग या कांस्टेंट केसेस यूज किए जाते हैं, कांस्टेंट कंडीशन होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कंडीशंस में इसकी अगर मैं कोई भी वैल्यू स्विच करता हूँ तो उस वैल्यू में क्या हो सकता है, जैसे कि मैं कहूँ नंबर ऑफ डेज कि आपका नंबर ऑफ डेज की आपका वीक डेज हो गया, जैसे 1 2 3 7 तक। ठीक, तो ये फिक्स्ड है कि 1 से लेकर के 7 है। 1 होगा तो संडे होगा, 2 होगा तो मंडे होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई नंबर हम इनपुट कर रहे हैं और स्विच यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो स्विच क्या होता है, एक तरह से एक ऐसा स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर डिफाइन किया, मैंने लिखा यहाँ पे डेज, डे नंबर। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया डे नंबर देन इक्वल 3। ओके, और देन मैंने यहाँ पे लिख दिया स्विच। अब स्विच में देखो, यहाँ पे जैसे डिफाइन करेंगे स्विच के अंदर एक्सप्रेशन डालते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब कि हम यहाँ पे जो वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है वेरिएबल, उसको यहाँ पे एज एक्सप्रेशन पास कर दूंगा, डे नंबर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट केस बनाएंगे, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन में कि अगर इसके अंदर 1 होगा, ठीक, यहाँ पे तो 3 है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस के भी यहाँ पे हमको काम करना। ठीक है, डायनेमिक सिचुएशंस। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, उसमें क्या हो सकता है, 1 से लेकर के 7 तक कोई भी नंबर हो सकता है, और उस नंबर के भी आपको मुझे आउटपुट देना है कि कौन सा डे है। ठीक है, तो अगर 1 होगा तो मुझे क्या आउटपुट देना है, सी आउट, डे आउट, संडे। ओके, एंड देन एंडर ये, एंड देन ब्रेक। ब्रेक का मतलब कि आउटपुट देने के बाद वो ब्रेक करता क्या है कि आपको स्विच से बाहर लेकर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्विच से बाहर लेकर के जाएगा। क्लियर। अब आते हैं, अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुआ तो दूसरे केस को मैच करेगा। दूसरे केस मीन्स यहाँ पे केस 2। अब जैसे कि केस 1 मैंने दोबारा अगर केस रिपीट भी करता हूं तो एरर थ्रो करेगा। डुप्लीकेट केसेस नहीं होने चाहिए, मतलब कि कंडीशन भी डुप्लीकेट नहीं। अब दूसरे के लिए अगर 2 होगा तो क्या होगा, मंडे होगा। ठीक, मंडे अपने आप प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे 3 4 5 सबके लिए यहाँ पे मैंने केसेस दे दिए। 3 होगा तो क्या होगा, ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। ओके, 4 होगा तो क्या प्रिंट होगा, फिर वेडनेसडे। 4 होगा तो क्या, वेडनेसडे। ओके, 4 होगा तो वेडनेसडे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे 5 करेंगे तो क्या होगा, थर्सडे। ठीक, देन 6। अब जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में लिखो 1 2 3 4 5, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो जहां पे जिसको मैच करेगा वो तो एग्जीक्यूट होगा ही। ठीक है, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे 6 होगा तो फ्राइडे, एंड 7 वो मैच कर जाएगा तो वहां पे क्या आउटपुट आएगा, सैटरडे। ओके, चलिए अगर कोई मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट होता है, और डिफॉल्ट में हम लिख देते हैं इनवैलिड डे नंबर, इनवैलिड डे नंबर। ओके, अब मुझे ये चेक करना है कि आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने अगर 3 लिखा तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा। तो मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ट्यूसडे। और मैंने 3 में क्या डाला, ट्यूसडे। तो 3 अगर वैल्यू होगी तो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। और इफ एल्स में क्या करते थे हम, कि हम वेरिएबल
इक्वल इक्वल चेक करते थे, कंपैरिजन ऑपरेटर डालते थे। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डालेगा तो इक्वल इक्वल ही मैच करता है, कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू डाल रहे हैं एक एक करके वन बाय वन। वहां पे एग्जैक्ट हमको नहीं पता, वेरिएबल केस हो सकते हैं, वेरिएबल कंडीशन हो सकते हैं, वेरिएबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो वैल्यू फिक्स नहीं थी वहां पे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या वेरिएबल कंडीशंस हैं, तो उसके भी यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, फिक्स्ड कंडीशंस हैं, कांस्टेंट केसेस बोलते हैं इसको। तो कांस्टेंट केस ही डाल करके यहाँ पे मैच करते हैं जो फिक्स होती है, तो इसके लिए ये सुटेबल होता है स्विच केस। तो ये देखिए, अब जरूरी नहीं जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 दिया, तो 3 यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लिखा है। अब मैं 3 यहाँ पे ऊपर भी लिख सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वहां पे लिखूं। अब मैंने 3 यहाँ पे दे दिया, अब रन कर, तो अपने आप डिटेक्ट करके ट्यूसडे ही प्रिंट करेगा। अब जरूरी नहीं है 1 2 3 सीक्वेंस में हो, आप कहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जब मैच कर देगा तो वो प्रिंट करेगा ही करेगा। वो तब यहाँ से स्टार्ट करेगा और यही मैच करके प्रिंट करेगा, फिर ब्रेक का मतलब बाहर चला जाएगा। ठीक, लेकिन अगर गलती से ब्रेक आपने नहीं दिया, ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक कमेंट कर दिया, ठीक है, ब्रेक मैंने नहीं दिया, अगर गलती से लिखा ही नहीं मैंने, तो क्या होगा, वो ट्यूसडे और संडे दोनों प्रिंट कर दे रहा। मतलब इसके बाद इस पे आया, उसके बाद ब्रेक है, इसके बाद बंद हुआ, इसको भी प्रिंट कर देगा। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि आगे वाले को भी एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, इसीलिए ही ब्रेक लगाया जाता है कि एक आउटपुट मिल गया मुझे, तो वहीं पे बंद हो जाए हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये ऐसा किया जाता है, इसीलिए ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब देखो यहाँ पे डिफॉल्ट मतलब कि अगर मैं नंबर्स रेंज से बाहर चला रहा हूँ, 8 अगर मैंने वैल्यू डाला, तो क्या होगा, कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट वाला। क्या लिख करके, इनवैलिड डे नंबर, आगे इनवैलिड डे नंबर। तो ये आउटपुट मुझे ऐसे मिलेगा, इनवैलिड डे नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, इनवैलिड डे नंबर हो गया, अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं, तो इसको भी हम कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर बीच में कहीं भी, लेकिन उसके साथ ब्रेक होना चाहिए। अगर कहीं बीच में लिख रहे हैं तो ब्रेक लिखना पड़ेगा। ठीक, लास्ट में लिख रहे हैं तो ब्रेक तो वहां पे जरूरी नहीं होता, क्योंकि लास्ट में तो अपने आप ब्रेक डिफाइन होगा। एक मिनट, हम्म, अनइडेंटिफाइड, हाँ, आउटपुट नहीं आएगा यहाँ पे। ब्रेक हम यहाँ पे डिफॉल्ट में लगा, डिफॉल्ट वाले लगा रहे हैं, ब्रेक रन करते हैं, इनवैलिड नंबर। ठीक, ये डिफाइन किया है। फिर यहाँ पे लिखा मैंने ब्रेक, वहां पे कुछ गलत गलत कर रहे थे हम, कहाँ पे, तो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, तो कहीं भी बीच में स्टार्टिंग में डिफॉल्ट को कहीं भी रखेंगे, वो कहीं भी ढूंढ करके वो लाएगा कि जब कोई मैच नहीं होगा तो वो चलेगा अपने आप। ठीक, तो ये होता है। लेकिन अगर लास्ट में लिखा, तो ये जो ब्रेक इसके साथ लगा है ना, तो लास्ट में लिखने का मतलब है कि लास्ट में तो प्रोग्राम बंद ही हो रहा है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक, लेकिन एक तरह से अगर कहीं बीच में या स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो वो जरूरी होता है ब्रेक लिखना, क्योंकि वो क्या होता है, यहाँ पे अगर ब्रेक लिख रहे हो तो ब्रेक होगा ही, लेकिन लास्ट में क्या, लास्ट में लिखने का कोई मतलब ही नहीं है कि आप वहां पे क्या, वो ऑटोमेटिक ब्रेक ही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि स्विच क्या होता है, रिपीटेड नहीं चलता है, वो एक बार चलता है, और एक बार जब वहां पे लास्ट में पहुंच जाता है वही अपने आप ब्रेक हो जाता है प्रोग्राम। ठीक है, स्विच ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ब्रेक भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा स्विच केस होता है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ये, तो ये हमारा डे नंबर हो गया। उसी तरीके से मंथ नंबर हम डालते हैं, 1 से 10 तक डालेंगे मंथ नंबर। अब मान लो मुझे इवन आउट चेक करना हो, तो इवन आउट कैसे चेक करेंगे ये बताइए। इवन आउट कैसे चेक करेंगे स्विच केस एग्जांपल 2, स्विच केस 2। अब देखिए,
यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है। सबसे पहले मैंने एक नंबर डिक्लेयर किया वेरिएबल, और मैंने कहा इंटर अ नंबर, सी आउट इंटर अ नंबर, देन हैंडल, ओके, देन सीन एंड इनपुट ले लिया मैंने। इनपुट लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको स्विच के अंदर डालूंगा। स्विच के अंदर डालने का तरीका क्या होता है, जैसे मैंने स्विच के अंदर डाला, स्विच के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा क्या, एन, और एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखूंगा मॉडुलस टू इक्वल इक्वल 0। तो इसमें किस तरह का रिजल्ट देगा, डायरेक्ट एन नहीं जाएगा, वो 0 या 1 आएगा। आप समझ गए, वो स्विच के अंदर क्या दे रहा है, 0 या 1, ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा अगर केस 1 होगा तो, ठीक, केस 1 होगा तो मतलब अगर 1 आ रहा होगा तो क्या करूंगा मैं, लिखूंगा सी आउट। केस 1 का मतलब ट्रू आ रहा हो, अगर ट्रू मिल रहा हो उसका तो, अगर ट्रू आ रहा है, अगर ट्रू आ रहा है तो क्या लिखूंगा मैं, इवन है, इवन नंबर, ओके, देन ब्रेक। फिर अगर 0 आ रहा है मतलब फॉल्स, फॉल्स दे रहा है तो सी आउट और नंबर, देन इंडल। वो इंडल गलत कर दिया है, ठीक, इंडल, ओके, देन उसके बाद आप ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे आपको वैसे ही डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, केस 1, केस 1 वैसे लिख देना, आप डिफॉल्ट में लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, केस 1 एंड 0 दे दो, ठीक। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये मैसेज आएगा इंटर अ नंबर। अब कोई भी नंबर, जैसे मैं 6 डालता हूँ तो क्या, इवन नंबर। फिर दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को, तो 4 मैंने डाला, इवन नंबर। फिर दूसरा नंबर डालते हैं यहाँ पे 37, और नंबर, ठीक। तो ये हमारा ऐसे आउटपुट मिल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम स्विच केसेस के यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स डिफाइन कर, देन ये भी डिफाइन कर, एक मिनट, कुछ प्रोग्राम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक, और ये रिजल्ट क्या देता है, अरे मैंने यहाँ पे लिख दिया, बोलिए, इज इवन, और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे पुट कर लोगे, ठीक है। तो इस इवेंट में क्या स्टोर होगा, 0 या 1, मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक। तो इसको आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हो, डायरेक्ट मैंने उसको डाल दिया था उसके अंदर, समझ गया। तो इसमें क्या आ रहा है, 0 या 1 आ रहा है, ठीक। मतलब कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर हमको क्या देता है, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। तो यहाँ पे इंटीजर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब 0 और 1 देता तो इंटीजर भी रख सकते हो, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो इंटीजर ही रिटर्न देगा। और जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं 77 ऑड नंबर, तो या तो होल वेरिएबल बनाओ, या इसमें और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पास भी कर सकते हो, जो हमने अभी किया था इसके पहले ही, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक रिजल्ट दे रहा है, और डायरेक्ट वो रिजल्ट दे ही रहे हो तुम, कैलकुलेट करके दे कंपेरिजन, तो कंपेरिजन में उसको 0 और 1 ही मिल रहा है। अगर 1 होगा तो ये होगा, 0 होगा तो ये, ठीक। तो हमने ये डिफाइन किया, या तो डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा तो आपका क्या होगा, 0 आ रहा होगा, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो 1 आ रहा होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये चीज डायरेक्ट केस में डाल दी ना, ये चीज स्टोर करके इसमें डालोगे या डायरेक्ट डालो, तो अब इसीलिए स्टोर करके मैंने ये डिफाइन किया, क्योंकि वो अब स्टोर करने से उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आप डाल सकते हो। इसमें आप एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कोई वेरिएबल, कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं,
कि इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डाल सकते हो। किस तरह का एक्सप्रेशन? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कंपैरिजन एक्सप्रेशन, फिर और भी लॉजिकल एक्सप्रेशन, हम किसी भी तरह के एक्सप्रेशन हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? हम कंपैरिजन एक्सप्रेशन डाल रहे हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन एक्सप्रेशन हमेशा वन और जीरो में आपको देता है, आपको रिटर्न देता है। तो अब वन और जीरो में दे रहा है, तो वन होगा तो ये होगा, जीरो होगा तो ये होगा, हम डाल सकते हैं। अब अलग अलग तरीके से इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं कि अगर वन आ रहा होगा तो ये चीज, और डिफॉल्ट में मैं ये डाल दूंगा। वन नहीं आ रहा होगा तो कुछ और आ रहा होगा, जब कुछ और आ रहा होगा तो इसका मतलब ऑड है। ठीक, तो हम डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं, वन और जीरो नहीं, या तो केवल जीरो और डिफॉल्ट लिख सकते हैं, या वन और डिफॉल्ट हम लिख सकते हैं, या वन और जीरो लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं होता किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। Then, एक क्वेश्चन हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई अल्फाबेट हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अल्फाबेट अगर इंसर्ट कर रहे हैं, तो कैरेक्टर को इंसर्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो चेक करके बताए कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो स्विच केस 3, तो हम बॉयलर प्लेट डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक मैं प्रोग्राम डिफाइन कर लेता हूँ, मैं एक कैरेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ। कैर अल्फा इक्वल, और मैंने लिख दिया सी आउट इनपुट ले लिया मैंने। इनपुट लेने के बाद हम उसको क्या करेंगे, स्विच में पुट करेंगे अल्फा को। ठीक, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे केस। अगर यहाँ पे सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं ये डिफाइन करूंगा सबसे पहले, अगर केस ए होगा कैपिटल, देन उसके बाद केस स्मॉल ए, ठीक, कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकता है। ठीक, फिर क्या होगा? अब एक चीज और ये डिफाइन कर सकते हो, सबसे पहले ये देखोगे कि अगर वो अल्फाबेट है तो उसका रेंज क्या है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसका रेंज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फाबेट का रेंज क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या आस्की कोड आप डिफाइन करोगे, तो आस्की कोड मैंने बताया था ना। हाँ, तो आस्की कोड क्या होता है वो डिफाइन मैं आपको बता दूं एक बार फिर। ये, तो सबसे पहले ये डिफाइन कर लो, तो आस्की कोड देखो यहाँ पे आस्की कोड क्या है, देखो 65। ठीक है, तो 65 यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक, और जेड क्या है आपका, 90। तो 65 to 90 आपका कैपिटल कोड है, 65 to 90। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिससे आपको याद है, 65 to 90 कैपिटल A to Z है। ठीक, और 97 to 120 कैपिटल स्मॉल A to Z है। ठीक, तो पहले तो ये रेंज दोनों चेक करोगे। ठीक, तो पहले ये मैं कंडीशन लगाऊंगा, क्या, कि अगर अल्फाबेट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब मैं लिख दूंगी 65। अगर 65 होगा, मतलब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये चीज होगी, अगर ग्रेटर देन 65 होगा तो क्या होगा, एंड देन उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये ब्रैकेट दे दिए, और इसको एक और कंडीशन दूंगा मैं, एंड क्या, अल्फा
लेस देन और इक्वल टू 90। तो ये क्या कैपिटल हो गया, तो ये या तो कैपिटल हो या तो स्मॉल हो। ठीक है, या तो स्मॉल हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर ब्रैकेट के अंदर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल 97, एंड यहाँ पे और लिखा है, और का मतलब या तो कैपिटल या तो स्मॉल। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा लेस देन और इक्वल टू 120, तो ये स्मॉल का रेंज हो गया। ठीक, तो हम ऐसे उसका रेंज मैच करा सकते हैं ASCII कोड से। ठीक है, देन अब ये हो गया हमारा कि वो या तो कैपिटल या स्मॉल है, मतलब अल्फाबेट ही है। अगर वन आ रहा होगा तो, अगर केस वन है तो, ठीक है, तो ये नेस्टेड में बता रहा है, अब ये नेस्टेड यूज कर रहा है। इसके अंदर भी क्या करेंगे, फिर स्विच करेंगे, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेस्टेड डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने इसके अंदर भी स्विच किया, और फिर क्या स्विच किया हमने अल्फा पे। और मैंने लिख दिया, अगर वन होगा तो यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कॉलन, फिर कैल्स, कैपिटल आई, कॉलन, फिर केस, स्मॉल आई भी यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद केस, कैपिटल ओ, केस, स्मॉल ओ, केस, यू, एंड देन केस स्मॉल, के जेड बनेंगे। देन इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सी आउट वॉवेल, मतलब इनमें से कोई मैच होगा तो वो वॉवेल है, इनमें से कोई भी मैच हो गया तो वॉवेल। तो ये और की तरह से काम करता है, ये मैच हो, ए रहेगा तब भी वॉवेल, ई रहेगा तब भी वॉवेल। ठीक, क्लियर। अगर इनमें से कोई मैच नहीं हुआ तो हम डिफॉल्ट में लिख देते हैं कि वो क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, एंड देन ब्रेक करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। फिर यहाँ पे बाहर आते हैं, तो ये आपका केस वन था ना, अब ये केस वन ब्रेक हो गया, मतलब ये नेस्टेड स्विच था, एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच, केस वन के अंदर एक और स्विच मैंने कर दिया। ठीक है, नेस्टेड स्विच, फिर ब्रेक। फिर मैंने कहा कि अब केस टू पे आते हैं, केस जीरो। तो केस वन मतलब कि ये ट्रू हुआ, तब आया इसके अंदर। ठीक है, अगर दोनों नहीं है तो क्या करूंगा, इनवैलिड अल्फा, तो यहाँ पे लिखूंगा सी आउट कैरेक्टर नॉट अल्फाबेट, क्यों अल्फाबेट नहीं है। ओके, एंड देन ब्रेक हो गया। अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को। अब मैंने क्या लिखा, जी कॉन्सोनेंट, फिर रन करते हैं, कैपिटल में वॉवेल, स्मॉल ई, वॉवेल। ठीक, अब कोई ऐसा कैरेक्टर जो अल्फाबेट ना हो वो डालते हैं, जैसे मैंने डाल दिया डॉलर, कैरेक्टर नॉट ए अल्फाबेट, ये जो कैरेक्टर है ये अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्या होगा, अब ये चेक करके बता देगा कि ये हमारा अल्फाबेट है या नहीं। ठीक, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर मेरा अगर इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दो तो केवल स्मॉल मैचिंग होगी, और ठीक है तो उसकी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, जिसमें नेस्टेड स्विच भी आपका एक यूज हो गया। ठीक है, तो हम एक स्विच के अंदर दूसरे स्विच को भी नेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नेस्टिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। क्लियर, तो एक्सरसाइज क्या है, स्विच केस में एक और एक्सरसाइज हम डिफाइन कर लेते हैं।
कि राइट प्रोग्राम टू यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट दैट इनपुट एज स्टूडेंट्स ग्रेड 0 से 100 के बीच में हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे एंड देन प्रिंट द कॉरस्पॉन्डिंग स्केल ABCDF अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल कि अगर 90 से 100 के बीच में होगा ये 80 से 89 मतलब कि अब 90 से 100 होगा तो ये होगा and अब कुछ भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से ले सकते हो ना। अब आते हैं नेक्स्ट कैसे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम एक नया फाइल बना लेते हैं स्विच केस अब मुझे क्या डिफाइन करना है यहाँ पे उस स्टेटमेंट इस कोड का ये चीज डिफाइन करनी है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका रेंज कॉपी कर लेते हैं इस रेंज में क्या क्या हमको प्रिंट करना है ठीक। तो यहाँ पे हम मल्टी लाइन कमेंट में डाल देते हैं इसको ठीक। ये हो गया हमारा ठीक। ये रेंज हो गया अब इसी रेंज में मुझे काम करना है ठीक। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं लिखूंगा सी आउट एंटर एंटर ठीक है देन हैंडल और यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर मार्क्स इक्वल मार्क्स एंड देन ये चीज वेरिएबल हमेशा टॉप लेवल पे बनाया तो टॉप लेवल पे वेरिएबल बनाना उसके बाद मैं लिखूंगा मार्क्स ठीक मार्क्स इनपुट कर लूँ मार्क्स इनपुट करने के बाद हम आते हैं वेरिएबल डिक्लेयर हुआ मैंने मैसेज दिया उसके बाद इनपुट लिया और इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे उसको स्विच केस के अंदर ठीक। अब स्विच केस के अंदर पहले ये डिफाइन करेंगे कि 0 से 100 के बीच में ही मार्क्स होना चाहिए फर्स्ट तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्विच तो पहला तो मेरा ये रहेगा ना कि 0 से 100 क्रेडिट मार्क्स ही हो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्क्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ठीक है और एंड क्या हो मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 100 ये हो गया हमारा रेंज ऐसे डायरेक्ट तो वैसे ठीक है ये हो गया हमारा क्लियर। तो या तो 0 देगा या तो 1 देगा अगर मैच हो गया तो मैं लिखता हूँ केस और केस 0 हो गया सॉरी अगर केस 0 हो गया पहले केस 0 ही हम कंप्लीट कर लेते हैं तो केस 0 होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी आउट इनवैलिड मार्क्स कि मैच नहीं हुआ फॉल्स हो गया तो यहाँ पे फॉल्स के सिचुएशन में लिख देते हैं इनवैलिड मार्क्स प्लीज इंटर वैल्यू ठीक है ओके देन ब्रेक क्लियर। अगर मैच कर जाता है तो फिर लिखूंगा मैं केस 1 उसके बाद हम फिर चेक करेंगे स्विच नेस्टेड स्विच फिर किसको हम स्विच करेंगे यहाँ पे हम्म हम्म हाँ तो ये अभी स्टार्ट एंड क्लोज करता हूँ और यहाँ पे नीचे फिर ब्रेक कर लेता हूँ ये इसका ब्रेक हो गया। अब इसके अंदर हम स्विच के अंदर क्या डालेंगे मैं सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि जो मार्क्स है तो मार्क्स अगर लेस देन क्या है देखो यहाँ पे क्या दिया ना मैं लेस देन 60 डाल देता हूँ लेस देन 60 तो लेस देन 60 होगा 0 से लेकर के 59 हो गया ठीक। तो जब 0 से 59 होगा
तो केस 1 होगा। ठीक, क्या होगा? केस 1 होगा। और जब केस 1 होगा तो मैं ये लिख सकता हूँ सी आउट क्या ग्रेड है? ग्रेड, आ गया ना? तो मुझे आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप डिवीजन ब्रेक कर सकते हैं। हाँ ठीक, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, मैंने बोला ना उसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जब मैच मैच नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर मैं कंडीशन इसमें देखकर नेस्टेड स्विच, इंटरनल आप स्विच नेस्टेड करता जाता। ठीक, अब यहाँ पे मैं ब्रेक भी लिख देता हूँ, इससे बाद में मैचिंग करने में दिक्कत ना हो कि कहाँ ब्रेक छूट गया। ठीक है, अब इसके अंदर फिर लिखेंगे स्विच। अब इसके अंदर भी क्या मैं लिखूंगा? मार्क्स। मैच नहीं हुआ तो फिर दूसरा कंडीशन मैं चेक करूंगा, फिर लिखूंगा मार्क्स लेस देन, मार्क्स लेस देन 70 है। तो लेस देन 70 मतलब कि पहले वो ग्रेटर देन 60 हुआ तभी तो फॉल्स में आया, और लेस देन 70 है तो मतलब 60 टू 70 69 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस देन 70 है। तो अगर मैच कर गया तो क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा मैं? हम्म? 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 अगर मैच कर गया तो केस 1 लिखोगे ना, और केस 1 में लिखोगे क्या? सी आउट, और डी ग्रेड है ना, तो वो डी ग्रेड लिखो, ग्रेड डी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ग्रेड डी। ओके, देन तो ग्रेड डी के बाद ब्रेक हो जाएगा, यहीं पे बंद हो जाएगा। नहीं तो फिर केस 0 पे आ जाते हैं। केस जी 1 इसलिए पहले लिख रहा हूँ कि पहले वो चीज एक ही मैसेज है तो वो हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद ये चीज फाइल कर लेते हैं। देन अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेक, और उसके अंदर फिर नेस्टेड फिर स्विच हम डिफाइन करेंगे। फिर इसके अंदर हम फिर कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन हम ऐसे फिर लेस देन क्या होगा, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। लेस देन 90, सॉरी 70 है, लेस देन 80, तो लेस देन 80 आपका सी हो जाएगा, लेस देन 80। और अगर केस 1 हुआ तो क्या होगा? सी ग्रेड। केस 1 हुआ तो सी आउट ग्रेड सी। ओके, एंड देन ब्रेक। फिर केस 0 पे फिर नेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे हम, फिर लिखेंगे स्विच। तो इसलिए मोस्टली क्या होता है, स्विच केस से तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है। लेकिन ये बस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया जाता है कि आपको स्विच केस करना यूज करना आ जाए किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो ये स्विच है, और स्विच के अंदर आप क्या फीड करोगे? यहाँ पे एक्सप्रेशन डालोगे, तो यहाँ पे भी बिल्कुल मार्क्स फिर लेस देन 90। अब लेस देन 90 होगा तो क्या लिखूंगे यहाँ? केस 1। अब यहाँ पे लेस देन 90 पे बी ग्रेड है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया सी आउट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा केस। अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे आपका ग्रेड बी हो गया तो जाहिर सी बात है मुझे अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में सी आउट दे दूंगा। ग्रेड, एंड देन ओके क्लियर। अब यहाँ पे हम
रन कर लेते हैं। तो ये हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, आप रन करते हैं, इंटर योर मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं 95 डालता हूँ, तो 95 डालने पे मेरा आना चाहिए क्या, ए ग्रेड आना। आगे नेक्स्ट है मैं 85 डालूं तो बी ग्रेड आना चाहिए, या 84। आगे बी ग्रेड, ठीक है। फिर अगर मैं 70 से लेकर के 80 के बीच में डालूं तो क्या, मुझे मुझे अब मैं 78 डाल रहा हूँ तो मेरा आना चाहिए सी ग्रेड आना चाहिए। आगे सी ग्रेड। फिर अगर मैं डालूं 61 या 69 ही डालता हूँ, देखो 69 डालूं तो क्या है, डी ग्रेड आ गया, मतलब 60 से लेकर के 69 तक का डी ग्रेड। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 0 से लेकर 59, तो मैंने अगर 10 डाला तो एफ ग्रेड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐसे ग्रेडिंग का भी सिस्टम जनरेट कर सकते हो। ठीक है।